औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। सबसे पहले मैं आज बताऊंगा दुनिया के हवाले से कि क्या होने जा रहा है। डोनाल्ड जे ट्रंप हल्फ उठा रहे हैं, इसके क्या दुनिया में पॉजिटिव असरात होंगे और दुनिया किस तरफ खड़ी होगी। क्या जंगें बंद होंगी, क्या आफिया सदीकी रिहा होंगी, क्या इमरान खान आ जाएंगे, क्या चाइना और अमेरिका एक सफ़ पे होंगे, क्या रशिया भी एक सफ़ पे आ जाएगा, क्या यूक्रेन की जंग ख़त्म होगी और इज़राइल और हमास वाले मामले, ईरान, सऊदिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारा बीच में मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ और इंडिया के हवाले से भी बात करूँगा और जितनी भी शख्सियात हैं ये बताऊँगा। मोहम्मद बिन सलमान हो गए, किंग चार्ल्स, सब की बातें मैं करूँगा। सबसे पहले डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं हल्फ उठा रहे हैं और अगर हम देखें तो बाहर उनका खुले एरिया में लोगों ने आना था और लेकिन ठंड की वजह से जो है वो हॉल में अब तकरीब जो है मुनक्किद होगी, जिसमें अब बहुत ख़ास लोग ही मैं समझता हूँ आएंगे। तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी हॉल की गुंजाइश के हवाले से। ये चीज़ है, काफ़ी लोग जो जाना भी चाह रहे थे तो हो सकता है कि वो अब बाईपास हो जाए, ऐसा है। अच्छा, खैर बात यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं 14/6/1946 को पैदा हुए, 78 साल एज है और डोनाल्ड जे ट्रंप 1/10 के खाने के मालिक हैं। पहले पेशन गोई मैंने की थी कि 2000 याद होगा 2-3 महीने पहले कहा था कि 2025 में जंगें ख़त्म होंगी और डोनाल्ड जे ट्रंप जंगों के हामी नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि हमास और इसराइल वाला मामला हल हो जाएगा, मुज़ाकरात भी होंगे, उनके कैदी जो है दोनों ममालिक एक दूसरे के दे देंगे और जंग ख़त्म होगी। ईरान जो है वो बिल्कुल रशिया के साथ हाथ मिला के रखेगा और रशिया भी चाहेगा कि ईरान को भी यानी कि उसको मजबूत किया जाए और बिल्कुल वो मजबूती की तरफ जाएंगे। जो 2024 में लड़ाई और जंगें हुई वो 2025 में नहीं होंगी, क्योंकि मुस्लिम ममालिक भी बेशुमार हैं और 2025 का जो डिजिट निकलता है वो 9 है और 9 नंबर जो है वो इल्हामी नंबर मुसलमानों के लिए एक बड़ा अहम नंबर है कामयाबियों के हवाले से। तो ये कह लें कि जो जेनोसाइड, जो मुसलमान को मारा जा रहा था, उनकी नस्ल कुशी की जा रही थी, वो मुझे कम दिखाई देती है। छोटे मोटे वाक़या तो हो जाते हैं, कुछ कुदरती आफात भी हो जाती हैं, वो तो होंगी। 2025 में मामला तो होंगे, लेकिन ये कि इंसान खुद जो अपने हाथ से जो कफन तैयार करता है उसकी मैं समझता हूँ कि इस साल इतनी ज़्यादा मैं नहीं देखता कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि अमवात हों। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है शी जिनपिंग जो है 15/6/1953, ये 74 साल के। पहले मैं डोनाल्ड जे ट्रंप का बता दूं कि उनकी एज 78 साल है और इनकी लाइफ के 4 साल बड़े अहम होंगे। 2 साल ज़रा स्ट्रगल मिलेगी इन्हें सब मामलात को हल करने के लिए, दुनिया के मामलात को भी, अपने मुल्क को भी, USA को भी, उसके बाद फिर बेहतरी आएगी। अच्छा, शी जिनपिंग जो हैं 74 साल के हैं, 15/6/1953 उनकी जो है पैदाइश है और 2 साल में वो भी अपने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस साल जो है पैसे की लड़ाई है, जंग है। ये जंग वो वेपन्स की नहीं, पैसे की, एक दूसरे को आगे ले जाएंगे और बिजनेस के हवाले से शी जिनपिंग और डोनाल्ड जे ट्रंप की जोड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि शी जिनपिंग जो हैं ये सैटर्न के हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप उनके नेबर स्टार, यानी कि शी जिनपिंग एक्यूरियस हैं तो डोनाल्ड जे ट्रंप पाइसिस के हैं, अकॉर्डिंग टू नेम नेबर स्टार हैं। दोनों की जोड़ी अच्छी दिखाई देती है। प्यूटन, व्लादिमीर प्यूटन 7/10/1952, 73 साल के हैं। 2 साल ज़रा सख्ती है, स्ट्रगल है, उसके बाद फिर अपने मुल्क को भी और ख़ुद को भी प्रमोट करेंगे, आगे निकलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान 13/12/82, ये 43 साल के, 2 साल स्ट्रगल,
लेंगे, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट कह लें, जो भी मुआहदे हों दुनिया से, उनकी सिलसिले में ज़रा मुश्किलात में रहेंगे और फिर 2027 से बेहतरी की तरफ ये जाएंगे। अच्छा, आफिया सिद्दीकी जो हैं हमारी बहन, उन्होंने भी ख़त लिख दिया है डोनाल्ड जे ट्रंप को कि मेरी सज़ा को माफ़ किया जाए। तो मैंने पहले भी पेशन गोई कर दी थी और रेगुलर में करता आ रहा हूँ कि 2025 में आफिया सिद्दीकी साहिबा जो रिहा होंगी। 3 आइन आपको इकट्ठे नज़र आएंगे, इमरान हामिद खान साहब, आफिया सिद्दीकी साहिबा और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेनापति जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। 3 आइन हैं जो आप देखेंगे, जो मैंने पेशन गोइयाँ पहले की हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि शुरू हो गई हैं। उसके बाद अगर हम देखें किंग चार्ल्स 14/11/1948 76 साल के, तो जो दबाव का शिकार है यूरोप से अलग होके, यानी कि बरतानिया है, इनको 2-3 साल अभी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, उसके बाद सरवाइव करेंगे। 81 साल की उम्र में चार्ल्स साहब बरतानिया को मजबूत कर देंगे जब उनकी उम्र 81 होगी। अच्छा, उसके बाद हम देखें ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, ये जो हैं इस वक्त 43 साल के, 2 साल इनका बड़ा आने वाला, ये साल, अगला साल, उससे अगले साल जो है वो इनके लिए टफ होगा और हो सकता है कि इनकी ही अवाम इनके ख़िलाफ़ हो जाए। और साउथ कोरिया के साथ उनकी अवाम जो है मैं देखता हूँ काफ़ी शेक हैंड करेगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो ये टफ़ टाइम मिलेगा। और ये जो हैं किम जोंग, ये नॉर्थ कोरिया वाले, ये डिक्टेटर हैं बेसिकली, ये इनसे गलतियाँ हो जाएंगी, बड़ी बड़ी ब्लंडर हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं 2-3 साल से, और अभी 2 साल में कोई नेगेटिव अपने हाथों से अपने मुल्क को ख़राब करेंगे, किया तो है। अच्छा खैर, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं 5/10/1952, इनकी पैदाइश, 75 साल उम्र है। तो इनका जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि अगले साल से इनका राइस शुरू होगा, कमाल का राइस होगा। यानी कि ये राइस अभी तो ज़ाहिर है केसेस में है, ये निकल भी आएंगे इंशाल्लाह। जो मैंने कहा है 2 महीने बड़े अहम है जिसमें निकला है, लेकिन राइस इनके कर जाएंगे, अवाम के दिलों में रहते हैं। ज़रा मैं हुकूमत की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इनका चांस बनता है 2026-27 में वज़ारत उज़्मा, और दोबारा ये क्या कहते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप के मेहमान भी होंगे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ये होंगे इमरान खान साहब। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें नेतन्याहू, ये 21/10/1949 इनकी पैदाइश है और 76 साल के। इस साल मैं देख रहा हूँ कि इनकी सीट जा सकती है और मुश्किलात में आएंगे, और अगला साल भी इनका बहुत ज़्यादा टफ होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखें नरेंद्र मोदी को, तो ये साल इनकी पैदाइश है 17/9/1950, 75 साल के। ये साल मिड से इनको तकलीफ़ देना शुरू कर देगा, अगले साल मुझे लगता है कि इनको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी नरेंद्र मोदी को। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आखिर में जो है ये क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, 26/7/1955, 70 साल के हैं। तो ये साल, अगला साल सेहत की तरफ ख्याल करें, बाकी उसके बाद फिर ठीक है। मजमूई तौर पे पूरे दुनिया को मैं अगर देखूं तो ये साल जंगों का नहीं है, आफात का हो सकता है, और अल्लाह ना करे कुदरती आफात का, वबा का ये साल हो सकता है। वबा यानी कि अल्लाह ना करे कोई भी बीमारी वगैरह कोई ऐसी चीज़ आ जाए ये, लेकिन उसका वायरस साइंस तरक्की भी कर गई, इंशाल्लाह उसका भी कोई सदेबाब करेंगे। बाकी ओवरऑल दुनिया में जंगें कम हो जाएंगी, ख़त्म होंगी, बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे जिन्होंने दहशत और वहशत फैला रखी है दुनिया में, उनके बुर्ज उल्ट जाएंगे, जैसे कि अक्सर हुआ है तारीख में, देखा है आपने। लेकिन अमन भी निकलेगा और अवाम को सुकून भी मिलेगा, जंगें भी कम होंगी। ये जो जेनोसाइड, जो नस्ल कुशी है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसमें कमी आ जाएगी। तो अल्लाह करे इस साल पूरी दुनिया के लिए अच्छा साबित हो। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा।
अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।